पीर का आलम पहले जान लो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर 7 या 8 साल की उम्र है और दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे और उस गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर के सिर्फ मुस्कुराते थे तो पूरा का पूरा महल्ला कलमा तैयबा पढ़ लिया करता था, पूरा पूरा इलाका कलमा पढ़ लिया करता था। अरे लोगों में कहता हूं, तुमने तो किताबें पढ़ के भी लोगों को पिला ना पाए। मुस्तफा का घराना कैसा है, मुस्कुरा दे तो ईमान की शुआएं फैल जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पीर की मैं बात कर रहा था। बाबा फरीद भी अली की औलाद में से हैं। किसके बेटे हैं? अली के बेटे हैं। अभी वो बज़ाहिर तौर पर कोई मकतब मदरसे में नहीं गए थे, लेकिन जिस महल्ले में खड़े होकर मुस्कुराते थे लोग कलमा पढ़ लेते थे। और आलम यह हुआ कि पूरे दिल्ली का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। जब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो कुछ लोग खड़े हुए कि ये लड़का कोई जादू सीख के आया है, कोई जादू सीख के आया है। आए हाय सुभान अल्लाह। जब रईस मिल्लत की करामत को कुछ लोगों ने देखा तो समझे कि कलकत्ता का जादू है। और जब हजरत पर यह बात आई तो हजरत ने फरमाया, मुझे बड़ा इत्मीनान मिला जब लोगों ने जादूगर कहा, क्योंकि ये तो मुस्तफा से लेकर के आज तक चला आया है कि नबी के घराने वाले को जादूगर कहा गया। कहा ये भी सुन्नत पर अमल हो गया। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हजरत बाबा फरीद पर जादू का इल्ज़ाम लगा और काजी उस वक्त के जज के सामने केस गया। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, बड़ी कीमती बात है। जब केस गया ना, केस जाने के बाद और नहीं बाबा फरीद का जब ये माहौल पूरे दिल्ली शहर में आम हो गया ना, तो बाबा फरीद अपनी माँ की बारगाह में गए। कहा माँ, तेरे बेटे ने तो दिल्ली में कमाल कर दिया। माँ ने कहा बेटा क्या कमाल किया? कहा माँ, मैं ना कुछ पढ़ता हूँ ना कुछ बोलता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। समझे? जब ये कोर्ट में मामला गया, कचहरी में गया, कोर्ट में जज के पास गया, काजी के पास गया, लोग खड़े हुए, ये लड़का जादू करता है। बाबा फरीद गंजे शकर को कोर्ट में लाया गया। कौन है? कौन है दोस्तों जो सब कहते हैं ना विलायत पढ़ने के बाद मिली? अली के बेटे को विलायत पढ़ने के बाद नहीं मिलती है, माँ के पेट ही में अल्लाह उन्हें वली बनाता है। मेरे दोस्तों, अली का घर है ना। बाबा फरीद गंजे शकर अपनी छोटी सी उम्र में कोर्ट में गए। कितनी छोटी सी उम्र में गए। जज ने कहा बेटा ईमानदारी से बता दे, तूने कौन सा जादू सीखा है कि पूरी दिल्ली के दिल को पलट दिया? अरे है बाबा फरीद गंजे शकर अपने सर को मुजरिम की तरह झुकाए बज़ाहिर तौर पर। और जज कहता बेटा बता, सजा नहीं मिलेगी, अमल तो बता, करता क्या है? करता क्या है? सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर, सादात की तवज्जो चाहता हूं बापू, वो अपने सर को उठा करके जज की तरफ देख के मुस्कुराए। जज भी कुर्सी पर खड़े होकर कलमा तैयबा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलमा तैयबा पढ़ लिया। मेरे दोस्तों, कलमा पढ़ा, उसके बाद जितने मुजरिम जितने आए थे शिकायत लेके, हजरत बाबा फरीद सबकी तरफ देखे, कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कलमा पढ़े। सुभान अल्लाह। जब ये मंजर हुआ, बाबा फरीद अपनी माँ के पास गए। कहा माँ, तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह। माँ बोली बेटा कैसा कमाल? कहा माँ, मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, कुछ दावत नहीं देता हूँ, कुछ सुनाता नहीं हूँ, सिर्फ मुस्कुराता हूँ तो लोग कलमा पढ़ लेते हैं। बच्चे थे ना, तो बच्चे वाले अंदाज में उन्होंने कहा माँ सब कलमा पढ़ लेते हैं। माँ बोली बेटा पहले खाना खा ले, बताती हूँ कमाल तेरा नहीं मेरा कमाल है। कमाल तेरा नहीं मेरा है। बाबा फरीद अदब के दायरे में अर्ज करते, माँ तुझे तो पड़ोस वालों ने नहीं देखा, तुझे तो किसी ने नहीं देखा, तेरा बेटा निकलता घर के बाहर, तू कहती कमाल तेरा है। माँ, माँ क्या मुअम्मा है? माँ समझा तो दे।
माँ कहती बेटा पहले खाना खा ले। बाबा फरीद खाना खा के फारिग हुए। कहा माँ राज तो खोल दे, क्या राज है? तू कह रही तेरा कमाल है, तू तो कहीं निकलती नहीं है, न कोई यहाँ आता है। तो माँ कहती बेटा, ए मेरी मिल्लत की नौजवान खातून, ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ बहनों गौर से सुनना। बाबा फरीद की माँ फरमाती बेटा जब तू मेरे पेट में आया हमल से, मैं हमेशा कुरान की तिलावत करती रहती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Always I recite the holy book of Quran continuously in my habit, हमेशा पढ़ती थी। और जब तिलावत मुकम्मल करती थी, कितना पढ़ती थी वो नहीं है, जब पढ़ लेती थी कुरान को हाथ में लेकर के दुआ मांगती थी, ए अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है उसके चेहरे पर कुरान का नूर अता फरमा। कहा बेटा 9 महीने तक मुसलसल तेरी माँ ये दुआ मांगती रही और अल्लाह के फजले से अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया। अब अल्लाह ने तुझे ऐसा कुरान बना दिया जो मस्जिद की ताक, घर की ताक, मेज पर रखने वाला नहीं। तू मुस्कुराता है, लोगों के सीने में कुरान उतर जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आलम। वो औरों की तबलीग हुआ करती है जो तबलीग में कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। ये मुस्तफा का खानदान है, ये पढ़ते नहीं है, पिलाते हैं। तभी तो इमाम अहमद रज़ा ने इसी नूरी खानदान पर जब नजर डाली तो अर्ज किया तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा